ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। तो नमस्कार प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 2 फरवरी 2026 के दिन सोमवार की पावन दिन है, इसलिए अद्भुत और चमत्कारी सोमवार की व्रत की कथा को आप सब श्रवण करेंगे। कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है या कथा को श्रवण कर लेता है, उनके जीवन से दुख, रोग, दारिद्रता और वैवाहिक बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। तो आइए न श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, श्री महादेव जी और मैया पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने भगवान शिव जी की मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत सुंदर, रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला मंदिर था। भ्रमण करते हुए सदा शाम शिव माता पार्वती भी वहां ठहर गई। पार्वती मैया ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आज यहीं पे इस स्थान पर 64 पासे खेला जाए। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगी, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। मैया पार्वती जी ने पूछा, हे पुजारी जी महाराज, बताइए जीत किसकी होगी? तब पुजारी जी महाराज बोले, इस खेल में महादेव जी का समान कोई दूसरा प्रांगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव, देवादिदेव महादेव जी ही बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत माता पार्वती की हुई। अतः पार्वती मैया ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तूने मिथ्या भाषण किया है। हे पुजारी जी महाराज, आप गलत बोले हैं, इसलिए अब तो पुजारी कोढ़ी हो गए। शिव जी और माता पार्वती जी दोनों वापस चले गए, कैलाश पधारे। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। तब अप्सराएं कहने लगी, हे पुजारी जी महाराज, आप 16 सोमवार का व्रत करो तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। तब पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में पधारे। पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर मैया पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का हे पुजारी जी कौन सा उपाय आपने किया? पुजारी जी ने कहने लगे, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताया गया 16 सोमवार के व्रत मैंने व्रत करने से मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। तब पार्वती जी ने कहा, 16 सोमवार का व्रत किया जिसे उसे रूठे हुए श्री कार्तिक जी अपने माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पूछा, हे मैया, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? तब पार्वती मैया ने कार्तिक जी को 16 सोमवार की व्रत का महात्म तथा विधि बताई। तब कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः
मित्र विदेश गया। वहां की राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां गए। एक ओर जाकर बैठ गए। हथिनी ने इसी ब्राह्मण देवता मित्र को गले में पहनाई। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा पुण्य किया है जिसे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने कार्तिक जी द्वारा बताया गया 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिससे फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशालिनी पत्नी मिली। अब तो राजकन्या भी सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति का कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपने पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकलवा दिया। तब यह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया माई को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार भगवान भूत भावन भोलेनाथ के मंदिर में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत के गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची, जहाँ गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति मारी नारी है। वे उन्हें धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु नष्ट हो जाते, खराब हो जाते। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, हे बेटी, किस देवता के अपराध से ऐसा होता है? तब रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजा के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। तब गोसाई जी ने शिव जी से उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजे। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया करके मुझे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से 16 सोमवार व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। अगर आप सभी को 16 सोमवार की व्रत कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को
जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में नमः शिवाय जरूर से जरूर लिख दे, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।